नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रोहतास जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने रोड शो भी किया है और इस बिहार की मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा है। आप चिराग पासवान को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। आज की तारीख में बदलाव चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर तब जब बिहार में दो ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन हुआ है जिन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही ये अलायंस किया। मैंने मन से भी ये कहा था कि अलायंस कोई बिहार की जनता के हित में किया गया अलायंस नहीं है। ये तो भैया इसलिए किया क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका मुख्यमंत्री पद दे सकती है, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस डर से वो उस तरफ गए और दूसरी तरफ राजद को डर था कि भैया बहुत समय से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, ये मौका है, हम लोग सत्ता में आ जाए। आज वही दो लोग एक दूसरे के सामने आए जिन्होंने पानी पी पी कर एक दूसरे को पूछा। विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ऐसे दल और ऐसे दल के नेताओं की। मुख्यमंत्री जी जब बार बार कहते थे जंगल राज, भाई किसने ये शब्द दिया? इन्होंने ही तो दिया। यही बोलते थे महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई जंगल राज है। हम लोग जब पूछते थे कि भाई बिहार के विकास में आप क्या किए हैं, तो छूटते जवाब मिलता था कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो भैया उसी 15 साल पहले के बिहार से तो आपने गठबंधन कर लिया। और यही राष्ट्रीय जनता दल है जो नो एंट्री का बोर्ड लगाते थे। इनके नेता बोलते थे एफिडेविट लिखवा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो हम भी पलटू कहलाएंगे। पर आज तो आप भी चले गए। तो ये महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है एक साथ। ऐसे में बिहार यकीनन एक विकल्प की ओर देख रहा है, एक विकल्प की तलाश कर रहा है। और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक मजबूत विकल्प के तौर पर आज की तारीख में बिहार की जनता के समक्ष आ रहा और बिहार की जनता पूरे विश्वास से अपना समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दे रही है। और उदाहरण के तौर पर आज के दृश्य, आज की सभा की एकता जनसभा वो भी आप सबके सामने है। ऐसा लग रहा है कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हत्या में हम आगे कि तुम आगे। मजाक बना के रख दिया है कानून व्यवस्था का बिहार के प्रशासन ने। और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। 9 दिन में 9 हत्याएं। पार्टी के नेता और उनके साथ मैं खुद स्वयं आरा में हम लोग जेपी मूर्ति से हम लोग डीएम ऑफिस तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। बिहार बचाओ मार्च ऐसे ही हम लोगों ने पटना में भी हम लोगों ने किया था, राजभवन तक, वैसा ही मार्च हम लोग आरा में भी करेंगे। और ये परिस्थिति अराजकता की जो बिहार के हर एक जिला में उत्पन्न हुई, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर अपना जीरो टॉलरेंस बोला है, क्राइम चरम सीमा पर है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन वो चरम सीमा पर है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसी पंचायत होगी जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता। किसी भी गांव के ग्रामीण से पूछ लीजिए, कोई सरकारी काम अगर किसी का बिना घूस लिए होता हो तो ये जो हारने को कहेंगे मैं तैयार। तो ऐसे में मैं पुनः दोहराता हूँ, बिहार एक बदलाव की ओर देख रहा है, बदलाव चाहता है। और अगले चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। ये पार्टी रामविलास रहेगी। जिस भूमिका में हम लोग मोकामा और गोपालगंज में थे, गोपालगंज में यकीनन हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। मोकामा में भी मैं बता दूं, अगर कोई सोचे कि भैया ये महागठबंधन की जीत हुई है, मुझे लगता है हर जानकार व्यक्ति, और आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो महागठबंधन की जीत नहीं, वो व्यक्ति विशेष की जीत है। पिछली बार भी जब महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के भी चुनाव लड़ा था 2020 में, 2020 में, तब भी 78,000 वोट लाया था, 78,000 कुछ 100। और इस बार जब लड़ाया तो 79,000 कुछ 100 वोट लाए, 300 या 400, मुश्किल से 600-700 वोट इनका बढ़ा है। तो भैया मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ लड़े थे तो 40,000 वोट पाए थे, तो वो 40,000 तो जुड़ना चाहिए था। भाई नहीं जुड़ता, 4,000 जुड़ता, 5,000 जुड़ता, आपका वोट तो जुड़ता उसमें। कहाँ गया मुख्यमंत्री जी का? चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और वहीं हम लोगों का वोट जो 40,000 था पिछली बार एनडीए का, वो 63,000 गया। जो लोग दावा करते थे कि 40,000 30,000 से इनकी हार होगी, वो हार सीमित हुई। कुर्नी का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें भी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही भी है, पहले भी हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई है। तो ऐसे में पार्टी का एक जनाधार है वहाँ पे, तो इसमें प्रत्याशी एक बार तय हो जाए, मुझे लगता है जल्द भाजपा और हम लोग मिलकर हम लोग उसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। उसके बाद पार्टी लगेगी उनको जिताने।
तो आपने चिराग पासवान को सुना, जिन्होंने बातें कही हैं, कहा है कि चुनाव जिताने का जो उनका प्रयास है वो इस बार भी लगातार जारी रहेगा और नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि जो नीतीश कुमार है उनका वोट कहाँ है, और सभी जानते हैं कि मोकामा में आखिर किसकी जीत हुई है, ना कि आरजेडी की जीत हुई है बल्कि एक व्यक्ति विशेष की जीत हुई है। जिस तरीके से अनंत सिंह मोकामा से जीते हैं, वहाँ पर उन्होंने सीधा कहा है कि वहाँ आरजेडी की नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की जीत हुई है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। आपको बताएं कि कल रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला स्थित प्रेम नगर हाई स्कूल के मैदान में लोजपा रामविलास के द्वारा आयोजित मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिरकत की। इस दरमियान चिराग पासवान ने डेहरी में बाबू वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पूरे डेहरी शहर में रोड शो करते हुए अकोढ़ी गोला के प्रेम नगर हाई स्कूल में आयोजित मिलन सम्मान समारोह में शामिल हुए और साथ ही वहाँ पे जो है नीतीश सरकार, जो अभी मौजूदा बिहार में महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे उन पर जमकर निशाना साधा है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।